आज हम बात करेंगे कि एडोब स्टॉक पे आप सेल्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आप एडोब स्टॉक पे अपनी इनकम डबल कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखें कि एक चीज़ सबसे पहले आप ज़हन में रखें, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो आपके पास 2 तरीके की मार्केटिंग होती है, या तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है या आपके पास पेड मार्केटिंग होती है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट पे सेल्स ना आ रही हों, आपको आपकी प्रोडक्ट सेल ना हो रही हो, तो आप क्या करते हो, फिर पेड मार्केटिंग करते हैं। और पेड मार्केटिंग आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं या टिकटॉक के थ्रू कर रहे हैं, तो पेड मार्केटिंग में आप पैसे देते हो और आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो आप सबको थोड़ी बहुत हाउ ना हो तो है कि डेफिनेटली हम पूरा एक क्राइटेरिया सेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, टारगेट ऑडियंस, लोकेशन वगैरह, जो भी उसका डेमोग्राफिक्स बिहेवियर होता है, ठीक है। लेकिन एडोब स्टॉक पे हमने अपनी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम अभी इस फील्ड में डेफिनेटली कि कोई न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है कि पैसे लगा के अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना। तो हम सबसे पहले कुछ फ्री में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। तो एडोब स्टॉक में सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स आपने क्वालिटी वाले एसेट्स अपलोड करने हैं, चाहे आप पीएनजीज में काम कर रहे हैं, चाहे आप जेपीजीज में काम कर रहे हैं, वेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आपने डिमांड के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि जो अगले की नीड है ना, उसके ऊपर आपने एसेट्स वगैरह बनाने हैं और उसको आपने मार्केट में लिस्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ अगर यहाँ पे आप आ जाएँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे अगर आप आ जाएँ एडोबी स्टॉक पे, देखिए यहाँ पे मैंने एक टैब ओपन किया हुआ है इनसाइट्स का। बार बार आप कहेंगे सर ये आप टैब क्यों दिखा, देखिए यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर्स हैं। तो टॉप रेटेड सेलर्स की सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सेल होती है ना, वो यहाँ पे आपको 21 जुलाई से 27 जुलाई तक इनकी जो सेलर्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ओके। इसके अलावा अगर इलस्ट्रेशन में आ जाए, वेक्टर्स में आ जाए, ये आपको दिखा रहे हैं कि इन सेलर्स की जो है ना बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा मार्केट में इस टाइम चीज़ें असेस्ट वगैरह सेल हो रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसको रीलोड करूँ, सॉरी ये पेज रीलोडिंग में इशू आ रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में ट्राई कर लेते हैं, वैसे नेट तो मेरा कनेक्ट है, खैर ओके। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने इन टॉप रेटेड सेलर्स को विजिट करना है, इनके एसेस जाके देखने के ये किस तरीके के एसेस वगैरह बना रहे हैं और किस टाइप का डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि जो भी एसेस बनाएंगे उसका जो टाइटल है और जो टैग्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर आप गूगल आके यहाँ पे सर्च करें गिमनी, ठीक है, गिमनी आके सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं किसी प्रोडक्ट के प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ कंप्यूटर में, तो मैं यहाँ से कोई एक आध प्रोडक्ट, जैसे मेरे पास बर्गर की इमेज है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ सीधा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, कैन यू राइट एन SEO बेस्ड टाइटल एंड टैग्स फॉर अटैच्ड इमेज, ठीक है, एंड आई वांट द टैग्स that should have high search volume at Google, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, एक तो चीज़ ये है कि देखें कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो गूगल पे रैंक होते हैं, तो लोग ज़्यादा गूगल पे ही सर्च करते हैं। जैसे हमें कोई डिज़ाइन चाहिए तो हम जस्ट जाके गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें डिज़ाइन चाहिए, फिर हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उनको डाउनलोड करते हैं, ये सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ ऐड की है, टैग्स वगैरह, इनका हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए गूगल, या आप लिख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और टैग्स शुड हैव हाई सर्च डेंसिटी, ठीक है। और फिर आप इंटर करेंगे ना, फिर आपको ये टाइटल और उस हिसाब से आपको टैग्स लिख के दे देगा। ये इस तरह आपने एडोबी स्टॉक पे इनको यूज़ करना। लिटरली मैं वैसे टूल्स भी यूज़ करता हूँ मेटा डेटा के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं मैनुअली भी इस तरह से प्रोडक्ट्स को सबमिट करवाता हूँ ताकि जो है ना मुझे पता चले कि मतलब ये आपको SEO की टर्म में ले जाती हैं चीज़ें कि कैसे आपकी प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में रैंक हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये प्राइमरी कीवर्ड्स ने दे दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव भी दे दिए हैं और यूजर कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, ठीक है। तो मतलब 2 वर्ड्स के 3 वर्ड्स के भी इसने दे दिए और यहाँ पे इसने मजीद भी बता दिया। तो आप इसको मजीद प्रॉम्प्ट लिख के कह सकते हैं कि आई वांट टैग्स इन पैराग्राफ फॉर्म
एंड आई वांट कॉमा आफ्टर ईच टैग एंड आई वांट, हमें लेट्स सपोज 45 टैग चाहिए तो 45 टैग्स आप लिख दें, ठीक है। तो ये आप प्रॉम्प्ट साथ ऐड करके इन सारे टैग्स को पैराग्राफ में ले। अब ये जो टैग्स आपको दिए गए ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं और इनका गूगल पे एक हाई सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट जब आप अडोप्ट पे सबमिट करवाओगे इनको वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक वो ये है कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली एक क्लास दी थी, आप सबको पता होगा, पिंटरेस्ट की, ठीक है। तो पिंटरेस्ट की मैंने क्या कहा था कि आप पिंटरेस्ट पे भी पिन्स लगा सकते हैं। पिंटरेस्ट बहुत बड़ा एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी लोग आके सर्च करते हैं चीज़ों को लेके, तो आप पिंटरेस्ट पे भी आके अपने यहाँ पे एसएस सबमिट करवा सकते हैं। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास का लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट्स वो ये है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पे 3 क्लिक्स किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी ऑडियंस आपके पोर्टफोलियो पे लैंड करती है, तो यहाँ से भी आपको सेल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि अगर आप आ जाएँ एडोबी स्टॉक पे और एडोब स्टॉक साइट ओपन करनी है और आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप चीज़ लेट्स सपोज अगर आप इमेजेस के ऊपर बना रहे हो पोर्टफोलियो या पीएनजीज के ऊपर, तो आपने यहाँ पे वो कीवर्ड या वो अपनी कैटेगरी सर्च कर, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं पीएनजी सर्च करता हूँ या यहाँ पे आप जेपीजी भी सर्च कर सकते, पीएनजीज अगर सर्च करते हैं यहाँ पे तो देखें कि यहाँ पे सबसे पहले तो वो पीएनजीज आपको टॉप पे शो होंगी जो ज़्यादा सेल्स हों जिनकी, ठीक है। लेकिन हम डेफिनेटली फ़िल्टर पे काम करेंगे, तो आप क्या करें, यहाँ से सॉर्ट बाय रेलिवेंस की जगह मोस्ट रिसेंट करें, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता है कि मोस्ट रिसेंट पीएनजीज कौन सी अपलोड हो रही है एडोबी स्टॉक पे, और यहाँ से अगर आप करें तो मोस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा आपके पास डाउनलोड्स हुई हो वो यहाँ से भी आपको शो हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा ये वाली पीएनजीज डाउनलोड होती है, जैसे ये एरोज देखें, या आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस में भी देखी होंगी इस तरह की, ये पेपर जो है इस तरह का, ये लैपटॉप की, ठीक है, ये ब्रशेज़ की, और इस तरह नीचे यहाँ पे आ जाएं तो लाइक इस तरीके की आपने ये जैसे मोबाइल अक्सर यूट्यूब के जो थंबनेल डिज़ाइनर हैं वो यहाँ पे अपने थंबनेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चेक कर लें, इसके अलावा ये चेक कर लें, ठीक है, और इस तरह की एरोस, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड्स हुई हैं। इसके अलावा अगर आप फ़िल्टर में आ जाएँ यहाँ पे तो आप यहाँ से भी एसएस टाइप इमेजेस कर सकते हैं। अभी ऑल पे तो मैं इमेजेस कर लेता हूँ, तो मैं इमेजेस में देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इमेजेस पे सर्च करें आप तो इमेजेस का यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा सब कैटेगरीज़ में ऑल फोटोज़ रखना चाह रहे हैं, प्राइस वगैरह, और यहाँ पे ऑल ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट में चेक लगाता हूँ क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो पीएनजीज ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड होती हैं, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंट में भी यहाँ पे चेक लगा लें। इसके साथ प्राइस, ऑल स्टैंडर्ड कंटेंट और प्रीमियम, आप सीधा आ जाएँ प्रीमियम पे, ठीक है। तो प्रीमियम पे आके आप चेक कर सकते हैं कि प्रीमियम टाइप की पीएनजीज कौन सी, जैसे यहाँ पे देखें तो ये प्रीमियम टाइप की पीएनजीज हैं, ठीक है। इस तरीके की पीएनजीज आप क्रिएट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें तो जनरेटिव पे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे मज़ीद बेशुमार इसके ऑप्शन हैं, इनको आप ही सर्च कर सकते हैं किस टाइप का आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एडोबी स्टॉक की सिर्फ बात नहीं करूँगा। देखें मैंने लास्ट टाइम भी जब प्रीमियम पीएनजीज की क्लास दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि आपने गूगल के थ्रू आइडिया लेना है, ठीक है। गूगल क्योंकि सर्च सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं, लेट्स सपोज अगर आप सर्च करते हैं कोई भी साइट सर्च करें, लेट्स सपोज अगर हम फ्री पिक सर्च कर लेते हैं, ठीक है। फ्री पिक सर्च करने के बाद अगर फ्री पिक पे आ जाएं तो फ्री पिक पे भी डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, EISS सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर सर्च करता हूँ टेक के रिलेटेड चीज़ें, टेक कीवर्ड सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक सर्च कर लेता हूँ, और टेक सर्च करने के बाद आपके पास टेक के रिलेटेड बेशुमार यहाँ पे आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर पे आ जाएं तो फ़िल्टर पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास ऊपर फ़िल्टर दिया गया, लाइसेंस, AI जनरेटेड, ओरिएंटेशन, कलर, पीपल, फाइल टाइप, एडिटेबल, ऑनलाइन, एडवांस, ठीक है। एडवांस में आके यहाँ पे भी आप कीवर्ड डाल के इसको भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिज़ल्ट वैरायटी इसको मैं हाई कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाएँ AI जनरेटेड, एक्सक्लूड या ओनली AI जनरेटेड, इस पर चेक लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, ये भी आप जो भी रखना चाहो, वर्टिकल, स्क्वायर में रखते हैं हम, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखें तो इस तरह के रोबोट्स जो है ना वो काफ़ी लोग कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना अपनी वो पोस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, ओके। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप सर्च करें, मिसाल के तौर पर PNGs को सर्च करते हैं
तो देखते हैं किस टाइप की पीएनजी लोग सेल कर, जैसे यहाँ पे देखें तो इस तरीके की पीएनजीज लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं आजकल फ्री पिक पे भी ना। ये सारी देखें प्रीमियम में, यहाँ पे आपको प्रीमियम पे चेक लगा हुआ है। इस तरीके की आप हाई क्वालिटी पीएनजीज बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाए, लेट्स सपोज मज़ीद एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, आई स्टॉक, ठीक है। आई स्टॉक से भी आपने आइडिया लेना, यहाँ पे भी क्वालिटी असेस्ड अपलोड होते हैं। इसके साथ यहाँ पे भी आप मतलब आ जाएँ अगर फ़ोटोज़ में, ठीक है। और ट्रेंडिंग सर्चेज़ में आप जा सकते हैं, एआई, अमेरिकन फ्लैग, लेबर डे, पेपर टेक्सचर वगैरह, मतलब पॉपुलर कैटेगरीज़ भी हैं, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद आ जाए तो आपके पास एक और वेबसाइट है गेटी इमेजेस, ठीक है। गेटी इमेजेस भी बहुत अच्छी साइट है और यहाँ पे भी प्रीमियम असेस्ड अपलोड करते हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन तो वैसे भी है। और यहाँ पे भी आप आके अगर आ जाए यहाँ पे क्रिएटिव में, इमेजेस में, और यहाँ से भी ट्रेंडिंग सर्च देखें तो एआई, बैक टू स्कूल, फैमिली, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, लेट्स वो इस पे आते हैं, हम सर्च करते हैं तो इस तरह के एसेस जनरेट करके, लाइक ये देखिए ये ट्रेंड में जा रहे हैं अभी, ये आप जनरेट करके सेल्स वगैरह अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये वाले बैकग्राउंड चेक कर लें, नॉइज़ वाले, ये आजकल बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक क्लास दूंगा कि नॉइज़ बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा गूगल पे सबसे बड़ी चीज़ है गूगल आपके पास है ना, तो आप यहाँ पे हर चीज़ सर्च करके आइडिया ले सकते। अलार्मी है, ड्रीम्स टाइम है, ठीक है, इन्वाटो है, आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या कि हमने सेल्स कैसे इंक्रीज़ करनी। देखें जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग की पर्सपेक्टिव से बात कीजिए, तो अगर मैंने पिंटरेस्ट का आपको आइडिया दिया, तो एक और काम आप ये कर सकते हैं कि आपके पास बिहांस का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। बिहांस पे आपने आना है और बिहांस पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ना अडॉप्ट स्टॉक का, यहाँ पे आके आपने अपने अडॉप्ट स्टॉक अकाउंट को बिहांस के साथ लिंक कर देना है, ठीक है। और लोग यहाँ से भी आपके जो पोर्टफोलियो है इसको विज़िट कर सकते हैं, राइट, ओके। और इसके साथ अगर बात की जाए, यहाँ से भी आपको ऑडियंस है वो अपने पोर्टफोलियो में मिल जाती है, ठीक है। ना सिर्फ अडॉप्ट स्टॉक बल्कि कोई भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, शटर स्टॉक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अलार्मी पे काम कर रहे हैं, किसी भी साइट पे काम कर रहे हैं, तो आप इन फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जो है ना रीच ले सकते हैं। अगर आप वर्क में वही चीज़ अपलोड करते हैं, लेट्स सपोज अगर वर्क में आप अपलोड करते हैं लोगोज वगैरह या कुछ तरह की चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका लिंक अडॉप्ट स्टॉक के साथ अटैच कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी ऑडियंस अपनी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे फ्लिकर है हमारे पास, ठीक है, फ्लिकर हो गया, ड्रिबल हो गया, बज़ाहिर तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, लेकिन यहाँ से भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अपने अडॉप्ट स्टॉक के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई मौका पसंद आ जाता है गूगल पे या कोई, तो वो उसका लिंक बिहांस पे आ जाता है, लोग आपको बिहांस पे लेके आते हैं और बिहांस से फिर आपको आगे नेक्स्ट साइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको साइट पे लेके नहीं जाएंगे, आपको पहले गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको बिहांस पे लेके आएंगे, बिहांस पे आप स्क्रॉल डाउन करके उसका लिंक ढूंढोगे, फिर आप किसी और साइट पे जाके उसको डाउनलोड करोगे। तो बिहांस भी आपके पास एक अच्छा खासा जो है ना मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बात की क्वालिटी असेस, ठीक है, तो क्वालिटी असेस्ड आपने जो है ना वो अपलोड करने हैं और कोशिश करें कि जो भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं उसका प्रीमियम आप सब्सक्रिप्शन ले लो, मॉडल्स चेंज करते रहो। और इसके साथ साथ जो है ना वो मतलब हमारी पाकिस्तानियों की एक आदत है कि हम जिस भी चीज़ के पीछे पड़े ना, तो हमारे ये होता है कि हम बस करें। मैं इस टाइम अगर 5-6 अडॉप्ट स्टॉक अकाउंट रन कर रहा हूँ तो इट डज़ नॉट मीन कि ये चीज़ मेरे लिए ईजी है। आप यकीन करें कि मैं मतलब 3-4 घंटे लगा के सिर्फ 100 या 150 पीएनजीज जनरेट करता हूँ, ठीक है, और क्वालिटी वाली पीएनजीज जनरेट करता हूँ। आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ दिखाई भी थी कि मैं किस टाइप की पीएनजीज जनरेट करता हूँ, ठीक है। और प्रीमियम पीएनजीज की मैंने क्लास भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है ना वो एक दो चीज़ें और भी हैं मैं करना चाह रहा हूँ। देखें कि एआई टूल कोई भी है, लिनाडो है, मिड जर्नी है, ठीक है, इमेज एफएक्स, विस्क यूज़ कर रहे हैं। ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ की अभी सब्सक्रिप्शन या कुछ अभी कमर्शियल अलाउ नहीं है। और अडोबे स्टॉक अभी वेबसाइट पीक पे जा रही है, ये ज़्यादा सेल्स दे रही है, और आप सबके जहन में भी यही लालच चल रही है कि यार के मार्केट अभी पीक पे है, सेल्स आ रही हैं, तो ठीक है। मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप बैकअप पे 2 अकाउंट्स लाजमी बनाओ, ठीक है। एक अकाउंट बनाओ आप जनरेटिव के लिए जिसमें आप एआई जनरेटिव असिस्ट अपलोड कर रहे हैं, और एक अकाउंट बनाओ लेट्स अगर आपके पास डीएसएलआर है या अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, आप मोबाइल पे वीडियोस फोटोज़ बना सकते हो, तो वो आप उसके लिए बनाओ, ठीक है। और अगर आपके पास तीसरे अकाउंट की गुंजाइश है तो आप वेक्टर्स पे काम करें, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, ठीक है,
तो आपके पास ये है कि बैकएंड पे, लेकिन वो आप किसी टीम के थ्रू हैंडल करो, डिफरेंट आईपी पे हैंडल करो, ताकि कल आपका ईआई जनरेटिव वाला अगर अकाउंट बैन भी होता है तो आपके पास बैकएंड पे 2 अकाउंट्स वो रनिंग में पड़े रहें, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, और जो मैंने आज आपको वीडियो में चीज़ें बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करें, डेफिनेटली देखें आपकी फिर सेल्स इंक्रीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इसमें जो है पिंटरेस्ट के ऊपर है, पिंटरेस्ट पे काम करें, पिन्स रोज़ाना लगाएं, आपको यकीन करें मंथली बेस पे मिलियंस पे रीच आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।